आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, भारत के भूगोल के बारे में। आखिर भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत के आसपास कौन कौन देश स्पर्श करता है, भारत के जलीय सीमा से कौन करता है, भारत के स्थलीय सीमा से कौन करता है, भारत के उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है, भारत के पूर्व और पश्चिम का विस्तार कितना है, आज हम इसके बारे में पूर्ण तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। कैसा है? विशाल देश है। इस विशालता के कारण भारत को महाद्वीपीय देश कहा जाता है, उपमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। क्या? भारत को उपमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। अब पूछे आपसे कि उपमहाद्वीपीय देश में कौन कौन देश आते हैं। भारत अगर उपमहाद्वीपीय देश है तो इसमें कौन कौन देश आते हैं, तो सबसे पहला भारत आता है, उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। उपमहाद्वीपीय देश भारत को कहा जाता है। इसमें कौन कौन देश आते हैं, तो सबसे पहले उपमहाद्वीपीय देश में भारत, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल और उसके बाद भूटान। यानी भारत को उपमहाद्वीपीय देश कहा जाता है। भारत की विशालता के कारण भारत को उपमहाद्वीपीय देश कहा जाता है और इसके अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी देश आते हैं और भारत एक इसी से बनकर के एक विशाल देश का निर्माण होता है। तो हम कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है? विशाल देश है। सबसे पहले अगर बात करें जनसंख्या के बारे में, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में अभी दूसरे स्थान पर है। पहला पर कौन है? पहला पर चीन है। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है जो जनसंख्या में भारत प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी गति से बढ़ रही है। इसलिए बोल सकते हैं कि अभी भारत पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है जनसंख्या में। बोले क्षेत्रफल में, भारत का स्थान क्षेत्रफल में कैमा है, तो भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां है। कैमा है? 7वां है। पहला क्या आपका है? अगर पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, किसमें? क्षेत्रफल में, तो आप याद कीजिएगा तो सबसे बड़ा देश जो है रूस है। पहला क्या आपका? रूस है। दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है और भारत का स्थान इसमें आता है 7वां। क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है? 7वां। अगर पूछे कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना % है, तो भारत का क्षेत्रफल मात्र पूरे विश्व का 2.5% है। किसका? भारत का क्षेत्रफल 2.5%। अब हम लोग जानते हैं कि अब भारत के बारे में थोड़ा सा हम भारत के मैप को समझेंगे। हम इस मैप के बारे में कि आखिर मैप हमें क्या संदेश देता है। तो ये देखिए भारत आपका है। सबसे पहले भारत एक उपमहाद्वीपीय देश है। इसको क्यों कहते हैं? भारत की विशालता के कारण इसको उपमहाद्वीपीय देश कहते हैं। अब देखिएगा भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम, इस भाग को बोलते हैं उत्तरी भाग, इसको बोलते हैं दक्षिणी भाग, इसको बोलते हैं पूर्वी भाग और इसको बोलते हैं पश्चिमी भाग। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भारत के चारों दिशाओं का सबसे अंतिम बिंदु कौन कौन है, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझेंगे। अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप याद कीजिएगा उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल क्या आपका है? इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कौन सा बिंदु? उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु कहाँ आपका? इंदिरा कौल। दक्षिणी बिंदु इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कौन सा बिंदु है? दक्षिणी बिंदु है। पूर्वी बिंदु किबिथु। किबिथु यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु जिसको बोलते हैं गुहार मोती, यह आपका पश्चिमी बिंदु है जो पड़ता है गुजरात में। तो हम सबसे पहले भारत के चौहद्दी को समझ लिए कि उत्तर में इंदिरा कौल, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में किबिथु जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो पड़ता है गुजरात में। अब हम भारत देखते हैं कि भारत आज इस भारत देश में लगभग 28 देश हैं। कितने हैं? 28 देश हैं। 28 देश और 8 संघशासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 देश और 8 संघशासित प्रदेश हैं।
अब हम समझते हैं कि देखिए आपसे पूछे कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत को बीच बीच काटने वाली एकमात्र रेखा है, एकमात्र रेखा जिसको नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को 8 राज्य से होकर के गुजरता है। भारत को लगभग बीचों बीच काटने वाली एकमात्र रेखा जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितना राज्य? 8 राज्य। कर्क रेखा 8 राज्य। इसके लिए ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इसमें आपको 28 राज्य का 8 राज्य का आपका नाम आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार, यह आपका 28 राज्य है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह आपका मुख्य रूप से भारत का 8 राज्य था जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो एक यहां से प्रश्न आता है कि सर कौन सी रेखा, कौन सी एकमात्र रेखा भारत से गुजरती है, तो यह आपका होगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब एक बात को समझते हैं, भारत से मानक समय, भारत का जो मानक समय है, मानक समय इसका निर्धारण कहां से हुआ है? तो ग्रीनविच से हुआ है। कहां से हुआ है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच है कहां का? यह पड़ता है इंग्लैंड में। कहां पड़ता है? इंग्लैंड में। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। अर्थात कहने का अर्थ है कि ग्रीनविच से हमारा देश का टाइम 5.5 घंटा आगे चलता है। 5 घंटा 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटा चलता है आगे, जहां से समय का निर्धारण किया जाता है। तो एक बात हम यहाँ पर समझ गए कि भारत का मानक समय 82.5, ये भी कहीं न कहीं से गुजरता जरूर होगा। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, यह भारत के मुख्य रूप से 5 राज्य से होकर के गुजरता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पहला क्या बोला आपको? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्य भारत का है जहां से होकर के 82.5 डिग्री गुजरता है। कौन सा डिग्री? 82.5 डिग्री। तो यह आपका मुख्य पॉइंट था। धन्यवाद।